हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जो हमारी वीकली एक्सपायरी है 22 दिसंबर की, उसमें हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, कहाँ पर एंट्री करें, क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या स्टॉप लॉसेस और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगेन रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे। दूसरे पार्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। क्यों दो पार्ट में डिवाइडेड है? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है, वो सिर्फ हमारी मार्केट कहाँ ओपन होगी, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, इस तरफ इंडिकेशन देता है। बस ऑब्वियस है, हमें 3:30 बजे तक खुला रहना है। सिर्फ हम ग्लोबल मार्केट का मूड देख के 3:30 बजे तक सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ लिटरली वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमें ओपनिंग कहाँ होनी है डिसाइड करने में एक हेल्प करती है, एक रोल प्ले करती हैं। रेस्ट 3:30 बजे तक हम कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ हमारी डायरेक्शंस होंगी, ये सारी चीजें हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल्स ही बता सकते हैं और फाइनेंशियल निफ्टी के भी। तो इसलिए पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, जिससे हम ये डिसीजन ले सकें कि हम कहाँ ओपन होने वाले हैं। रेस्ट मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, इसके लिए हम टेक्निकल लेवल्स देखेंगे और उसकी हेल्प से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे उन पे हम कैसे वर्क कर सकते थे, कैसे हम उसे ट्रेड कर सकते थे। तो बेसिकली हम रोज ये रिव्यू करते हैं, जिससे हम ये भी समझ पाए कि उन लेवल्स का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते थे। तो आज की अगर बात करें तो हमारी मार्केट में एक काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हमने एक्सपेक्ट करी। बैंक निफ्टी कुछ ही देर में 10-15 मिनट में 500 पॉइंट गिर गई थी। वैसे इस दिन इस वॉलिडिटी आने की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है। आज 21 दिसंबर थी, जो गैन डेट कही जाती है। गैन डेट +1 -1 यानी 21 दिसंबर के एक दिन पहले या एक दिन बाद वॉलिडिटी मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व की गई है पास्ट में भी। तो 4 गैन डेट्स होती हैं पूरे साल में, और मोस्टली इन गैन डेट्स में हम एक अब्रप्ट रिएक्शन मार्केट का बड़ी फ्रीक्वेंटली हम मेजर करते हैं। तो आज भी वही हुआ, काफ़ी अब्रप्ट सेलिंग आई, काफ़ी अब्रप्ट वॉलिडिटी हमें देखने को मिली। और उस वॉलिडिटी का एंड ये हुआ कि जो निफ्टी अराउंड 1% के आसपास बंद हुई है, नेगेटिव 186 पॉइंट। जो कंसर्निंग इशू है वो ये है कि जिस 18,250 के लेवल को ये पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 3 डे से बचा रही थी, आज की वॉलिडिटी में इसने उसे गिव अप कर दिया, जो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्ट है। बट देखना यह है कि अब गिव अप तो कर दिया, क्या उसे सस्टेन कर पाती है या नहीं। बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। निफ्टी को तो फिर भी निफ्टी आईटी ने संभाल लिया, क्योंकि निफ्टी आईटी पॉजिटिव थी। बट बैंक निफ्टी को संभालने वाला कोई नहीं था। जो मेजॉरिटी वॉलेटिलिटी आई वो बैंक निफ्टी में आई, और लगभग 1.71% नेगेटिव, 750 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। अगेन इस वॉलिडिटी में सबसे बेकार चीज क्या हुई, बैंक निफ्टी ने अपने काफी क्रूशियल लेवल्स गिव अप किए हैं। 43,000 जो इसका एक लेवल था वो गिव अप किया है। बट सिल्वर लाइनिंग भी है, हर चीज में कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। सिल्वर लाइनिंग ये कि 42,500 42,500 का जो अल्टीमेट लेवल था उसे एटलीस्ट गिव अप नहीं किया है, जो एक अच्छी बात है, जो हमारे लिए क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी सांस लेने वाली बात है कि एटलीस्ट उस लेवल को गिव अप नहीं करके गई है। ठीक है, तो काफी वीक सी बंद हुई है हमारी मार्केट ड्यू टू वॉलिडिटी। काफी बड़े लेवल्स को इन्होंने ब्रेक किया है। एक तो गैन डेट्स थी, ऊपर से कोविड के रिगार्डिंग जो अपडेट आई उसने और ज़्यादा वॉलिटिलिटी को इनिशिएट करा। तो काफ़ी वॉलेटाइल भरा दिन था, काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट सेलिंग थी, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम एक्सपायरी से पहले काफ़ी क्रूशियल लेवल्स को गिव अप करके बंद हुए। तो उम्मीद करते हैं कल की एक्सपायरी काफ़ी बिग बैंग होने वाली है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक्सपायरी के पहले जो मोमेंटम या वॉलिडिटी आप कह सकते हो वो आज आ गई है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि गिव अप कर दिया है लेवल्स को। जैसे निफ्टी ने 18,250 गिव अप किया, तो कल का सस्पेंस यही हो सकता है कि 18,250 के आसपास निफ्टी घूमे, क्योंकि जो वॉलिडिटी आनी है आई थिंक वो आज आ गई है।
और ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वहाँ नाइकी की अर्निंग आई है, अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो हम एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ एक्सपायरी अब कल हम विटनेस कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल है 42,500, कल का सस्पेंस लेवल भी यही होना चाहिए। कल देखने वाली चीज़ यही होगी कि वेदर 42,500 के ऊपर एक्सपायर होती है, नीचे होती है। निफ्टी के लिए वो लेवल 18,200 से 250 का जोन है, सस्पेंस लेवल होगा। देखने वाली बात यही होगी कि इसके ऊपर एक्सपायर होती है, नीचे एक्सपायर होती है। तो ये आज की मार्केट का समअप था। एक बार देख लेते हैं कहाँ का एंट्री बनी। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जो लेवल्स मैंने आज की वीडियो में दिए थे उन्हें मैंने ड्रॉ कर रखा है। एक 18,400 का लेवल था, एक 18,250 का लेवल था, और 13 EMA लगा रखा है, जैसे कि मैं हर वीडियो में लगाता हूँ। और पहले मैं 30 मिनट का चार्ट आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, फिर हम 15 मिनट में भी एक बार देख लेंगे। मैं 30 मिनट प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसी में आपको समझा रहा हूँ, देन हम 15 मिनट भी स्विच कर लेंगे। ये आज की पहली कैंडल थी जो 18,400 के क्रूशियल लेवल के ऊपर खुली जरूर थी, बट सस्टेन नहीं करी, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। और कन्विक्शन चाहते थे एक कैंडल का और वेट कर सकते थे, वो भी सस्टेन कर गई थी। पुट बाय बनती थी। कौन सी पुट बाय करें? जस्ट आउट द मनी या एट द मनी बाय कर सकते हैं इफ यू आर एन रिस्की ट्रेडर। इस कैंडल के ओपन में पुट बाय होती। टारगेट 18,250 था, बट बीच में 13 EMA आ रहा था, तो पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए था कि पहला टारगेट 13 EMA है। इफ 13 EMA ब्रेक होता है देन इट विल लीड्स टुवर्ड्स 18,250। हुआ क्या? 13 EMA पे आई, कंसोलिडेशन करने का ट्राई कर रही थी इंडेक्स, फिर ये कोविड वाली न्यूज आ गई, अपडेट आ गई, और उसके बाद एकदम से पैनिक सेलिंग आई, तो इसने 13 EMA ब्रेक कर दिया। तो 13 EMA ब्रेक करने के बाद जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था वो दोबारा ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, सस्टेन भी कर गई थी। 18,250 के टारगेट होने थे जो मार्केट बंद होने से पहले सक्सेसफुली अचीव हो गए थे। ठीक है, अब अगर सेम चीजें हम 15 मिनट के चार्ट में देखें, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में पहली कैंडल 18,400 के ऊपर क्लोज हुई थी, फिर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई। बेरिश एनगल्फिंग अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर की कमबैक को इंडिकेट करता है, और उसने 18,400 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे। EMA आपका टारगेट होता, सेकंड ये होता जो सक्सेसफुली अचीव हो गया। अगर आपने EMA पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो जब न्यूज के बाद हमारा EMA टूटा और सस्टेन हो गया, तब आप दोबारा एंट्री भी ले सकते थे। ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो पहली कैंडल ये खुली है, शूटिंग स्टार बनाया, 43,398 से 500 का जोन था, उसके ऊपर ओपन हुई और शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई। एक कैंडल और सस्टेन कर रही थी, उसके बाद आप ले सकते थे। EMA और 43,250 का लेवल ऑलमोस्ट बड़ा क्लोज आ रहा था, तो ये जोन आपका टारगेट होता। इस जोन में आगे इसने हैमर कैंडल की फॉर्मेशन करने का ट्राई किया, बाय के ट्रेड आप ले सकते थे, मगर न्यूज आई और आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट होता 43,400 से ऑब्वियस 43,500 का जोन आता, वो अचीव हो गया था। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया आप और वेट कर रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस लेके गई है, और 43,250 के नीचे भी क्लोजिंग दे गई है। उसके बाद सस्टेन करते ही आप पुट बाय दोबारा कर सकते थे। 43,000 आपका टारगेट होता। 43,000 ब्रेक हुआ तो आप आने वाले टारगेट्स का आप वेट कर सकते थे। जो अल्टीमेट लेवल दिया हुआ था 42,500 का था, जो सक्सेसफुली मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। तो इसमें कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपकी ट्रेड गलत होती है, आपको चुपचाप लॉस बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देगा। आप उस गलत हुई ट्रेड को बाकी ट्रेड से इजीली कोअप कर सकते हो। तो एक एंट्री यहाँ बनी थी जो सही थी, दूसरी यहाँ बनी थी। अगर हमने टारगेट पे चुपचाप प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, ना तो इसमें स्टॉप लॉस गया है। बट अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, आपके हाथ से ही चलते हैं, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना होना चाहिए। उसके बाद एक एंट्री 43,250 ब्रेक होने के बाद बनी थी जिसने सक्सेसफुली टारगेट दिए है, और एक एंट्री 43,000 टूटने के बाद बनी थी जिसने सक्सेसफुली टारगेट दिए। तो अगर हमने लॉजिकली ट्रेड किया होता, लेवल्स वाइज लेवल्स ट्रेड किया होता, तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेड हमारी सही हो जाती और हम वॉलेटाइल डे वाले दिन काफी डिसेंट अर्निंग कर सकते थे। तो ये आज की थी। अब देखते हैं कि कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट को देखें तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, 3-4-5 दिन से पिट रही थी, आज हम पिटे तो ये पॉजिटिव हो गई है। 2% के आसपास पॉजिटिव है, 1.6% स्पेसिफिकली, 550 पॉइंट। नेस्डेक IT सेक्टर काफी पिट रहा था, वो पॉजिटिव है, काफी टाइम बाद स्ट्रॉन्ग आई थिंक
फेड की मीटिंग्स के बाद ये पहला दिन है जब आईटी सेक्टर हमें यूएस का स्ट्रांग दिख रहा है, अराउंड एक मोटा मोटा 200 पॉइंट पॉजिटिव है। एक तो नाइकी के जो रिजल्ट आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट काफी स्ट्रांग थे, उसने एक सेंटीमेंट बेटर किया है, और बाकी टेक्निकली सपोर्ट पे थे यूएस मार्केट, वहां से भी डिसेंट बाउंस बैक हमें दिखा है। तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट का मूड अच्छा है, काफी अच्छा है, स्ट्रांग है। तो अब देखते हैं इस अच्छे मूड का इम्पैक्ट हमारे निफ्टी के फ्यूचर के पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम तो बंद हो जाते हैं 3:30 बजे, बट जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर हैं वो SGX निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं 18,336 पे। तो फ्यूचर्स तो हमें अराउंड 80-90 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, आज वॉलेटाइल भरा दिन था, गैन डेट थी, कोविड अपडेट भी थी, मार्केट ने काफी वॉलेटिलिटी हमें शो करी, एक बड़े क्रूशियल लेवल 42,500 को टेस्ट आउट करा मार्केट ने। ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिख रहे हैं, जो एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, बट जो मुझे लगता है एक्सपायरी से पहले जो वॉलेटिलिटी आनी थी वो आ गई है। कल हम एक रेंज बाउंड एक्सपायरी या हल्की फुल्की एक बाउंस बैक टाइप ऑफ एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से 70-80 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग शो हो रही है, उम्मीद कर सकते हैं हम एक फ्लैट काइंड ऑफ या हल्की पॉजिटिव शुरुआत ले सकते हैं, और उसके बाद कि हमारी एक्सपायरी है, तो डाउन साइड तो मुझे लगता नहीं है, बट फ्लैट या हम एक पॉजिटिव बाउंस बैक एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी का बड़ा क्रूशियल लेवल है 42,500, और आज गैन डेट थी तो जो वॉलेटिलिटी आनी थी आ गई है। अब हम कुछ स्टेबलाइजेशन का मार्केट कल देख सकते हैं, स्टेबल मार्केट देख सकते हैं, यानी एक फ्लैट काइंड ऑफ या हल्का फुल्का बाउंस बैक करता हुआ मार्केट कल देख सकते हैं हमें। अब देख सकते हैं कि अब देखते हैं हमारे लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो निफ्टी के 2 लेवल्स हैं, एक्सपायरी है, छोटी ट्रेड ले रहे हैं, लेवल्स कम होंगे 18,144 और 18,000, रेजिस्टेंस 18,250 से 291 का जोन, और 18,440 से 500 का जोन। ऑप्शन सेलर है, 18,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे निफ्टी स्टेबलाइज होने लगे आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं और 18,100 पे आ सकते हैं, उधर 18,400 पे आ सकते हैं स्टेबल होने के बाद। कॉल बायर है, 18,440 से 18,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉल बाय करेंगे 18,600 टारगेट होगा। 18,250 से 291 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18,440 से 500 का जोन हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर बनाए, 18,144 से 18,150 के जोन में, तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 18,250 से 18,291 का जोन हमारा पहला, और 18,400 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या 18,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18,150 पहला, 18,250 से 291 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18,144 से 18,150 के जोन के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, पुट बाय करेंगे, 18,250 हमारा टारगेट होगा। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 17,900 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, 18,250 से 291 के जोन में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो हम पुट बाय करेंगे। 18,144 से 18,150 हमारा पहला, 18,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या 18,400 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,250 से 291 का जोन हमारा टारगेट होगा। 18,440 से 500 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,400 पहला, 18,250 से 291 हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो निफ्टी के लेवल्स थे। अब अगर हम बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 42,000, 42,500 जो अल्टीमेट जोन है। जब निफ्टी रैली ले रही थी तब भी मैंने कहा था ये बड़ा अल्टीमेट जोन है, तो अब अगर करेक्शन लेने आई है या हल्का फुल्का फॉल आया है, तो ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्रूशियल लेवल होना चाहिए। रेजिस्टेंस 43,000 से 43,42 का एक जोन आ रहा है, और 43,250 से 43,286 का जोन आ रहा है। ऑप्शन सेलर हैं, क्या करें, इनिशियली 43,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 41,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर हम स्मार्टली प्ले करते हैं तो आज जो ये वॉलेटिलिटी आई मार्केट में, इंडिया वीएक्स अराउंड 12% के आसपास बढ़ी है, अगर हम देखें
13% बढ़ी है, तो इस कारण काफ़ी डिसेंट प्रीमियम हमें मिल रहे थे सेलिंग में। तो बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन सेलर काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट कमा सकता था अगर हम समझदारी से देखें, हम वॉलेटिलिटी के कारण डरे नहीं और एक स्पेसिफिक अप्रोच लेके आगे चले, तो एक अच्छा दिन था ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है, उसका रिजल्ट उसे कल मिलेगा अगर आज वो पोजीशन बना के गया, क्योंकि जल्द जैसी मार्केट खुलेगी वो स्टेबलाइज होने लगेगी, वॉलेटिलिटी कूल डाउन होगी, और ऑब्वियस होना ही है उसे, तो क्योंकि उसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वॉलेटिलिटी तो कूल डाउन होती ही होती है, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मैं आज पोजीशन बना के गया हूँ, कल वो एक काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। तो अगर आप कॉल बायर हैं तो क्या करें, 42,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो आप कॉल बाय करें। 42,990 पहला, 43,250 से 43,286 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,240 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, बुलिश सिग्नल अगेन कोई इंडिकेटर हो सकता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज़्यादा भरोसा है, तो आप कॉल बाय करेंगे। 42,740 पहला, 43,990 दूसरा टारगेट होगा। 42,250 पे ऐसा करें तो अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, सॉरी, तो 42,500 पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। 42,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,240 पहला, 42,490 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर ओपन होती है, सस्टेन करती है किसके नीचे, 42,500 के, पुट बाय करेंगे। 42,260, 42,000 टारगेट होंगे। 42,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,000 हमारा टारगेट होगा। या राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 42,750 पे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,760 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 एंड 42,740 हमारे टारगेट्स होंगे। आपको बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। अगर हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस मेजॉरिटी होते हैं। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, जो हमने कुछ वीडियो से ऐड किए हैं। सपोर्ट है 18,500 से लेकर 18,750 से 784 का जोन, रेसिस्टेंस है 19,000 और 19,205 से 250 का जोन। सेलर है तो 19,500 के ऊपर वाली कॉल, 18,500 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। बायर है 19,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय है 19,100 और 19,205 से 250 का जोन टारगेट होगा। 19,205 से 250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,400 पहला, 19,500 दूसरा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, 18,750 से 784 के जोन में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,850 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,750 से 18,784 का जोन पहला और 19,000 दूसरा टारगेट होगा। या जो फाइनेंशियल निफ्टी 18,750 से 18,784 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। या 18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, तो भी पुट बाय करेंगे। 18,750 से 18,784 का जोन टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 19,000 पे, पुट बाय करेंगे। 18,900 पहला, 18,750 से 18,784 का जोन दूसरा टारगेट होगा। या 19,205 से 19,250 के जोन में आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 19,150 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे हमारे लेवल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स आपकी हेल्प करेंगे कल की एक्सपायरी में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेवल्स के थ्रू या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे, अपनी ट्रेडिंग को और बेटर बना पाएंगे, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि इस वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में तो हेल्प करें ही करें, ताकि आप कुछ नई चीज़ें भी सिखा सके, ताकि आपको और बेटर ट्रेडिंग की तरफ ले जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई सजेशन हो जिसको हम इम्प्लीमेंट करके इनको और नॉलेजफुल और लॉजिकल वीडियोस बना सके तो ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ।
तो आपको पता चलता रहे, आप अपनी नॉलेज बढ़ा सको, कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। इसी विश के साथ कि कल की एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।